अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रमज़ान के आखिर में एक बहुत अहम इबादत होती है, सदक़ाए फ़ित्र। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि बहुत से लोग इसे सही तरीके से नहीं जानते। किस पर फ़र्ज़ है, कितना देना है और किसको देना है। अगर इन बातों का ध्यान न रखा जाए तो हो सकता है कि सदक़ाए फ़ित्र सही तरह अदा ना हो। इसलिए आज हम जानेंगे सदक़ाए फ़ित्र के 17 अहम मसले। पहला मसला, जो मुसलमान इतना मालदार हो कि उसके पास ज़रूरत के सामान से ज़्यादा इतना माल हो जितने पर ज़कात वाजिब होती है, तो उस पर ईद के दिन सदक़ाए फ़ित्र देना वाजिब है। दूसरा मसला, अगर किसी के पास बड़ा घर है, अच्छे कपड़े हैं और घर का सामान है, लेकिन इतना माल नहीं कि जिस पर ज़कात वाजिब हो, तो उस पर सदक़ाए फ़ित्र वाजिब नहीं। तीसरा मसला, अगर किसी के 2 घर हैं, एक में रहता है और दूसरा किराए पर है, और उसकी कीमत इतनी है कि उस पर ज़कात बनती है, तो उस पर सदक़ाए फ़ित्र वाजिब है। चौथा मसला, अगर कोई कर्ज़दार है तो पहले कर्ज़ निकाल कर देखो, अगर उतना माल बचता है जिस पर ज़कात वाजिब होती है, तो सदक़ाए फ़ित्र देना वाजिब होगा। पांचवा मसला, सदक़ाए फ़ित्र ईद के दिन फ़ज्र के वक्त वाजिब होता है। अगर कोई उससे पहले ही इंतकाल कर जाए तो उस पर यह वाजिब नहीं। छठा मसला, बेहतर यह है कि ईद की नमाज से पहले सदक़ाए फ़ित्र दे दिया जाए। सातवां मसला, अगर किसी ने रमज़ान में पहले ही दे दिया तो भी सदक़ाए फ़ित्र अदा हो जाएगा। आठवां मसला, अगर ईद के दिन नहीं दिया तो माफ़ नहीं होगा, बाद में भी देना ज़रूरी है। नौवां मसला, सदक़ाए फ़ित्र अपनी तरफ से वाजिब होता है। 10वां मसला, अगर छोटे बच्चे के पास इतना माल हो जिससे सदका वाजिब होता है, तो उसके माल में से सदका दिया जाएगा। लेकिन अगर बच्चा ईद की सुबह के बाद पैदा हुआ तो उसकी तरफ से सदका वाजिब नहीं। 11वां मसला, जिसने रमज़ान के रोज़े नहीं रखे उस पर भी सदक़ाए फ़ित्र वाजिब है। 12वां मसला, सदक़ाए फ़ित्र में लगभग 2 किलो गेहूं या उसका आटा दिया जाता है, और अगर जौ दें तो उसका दोगुना देना होगा। 13वां मसला, अगर गेहूं या जौ के अलावा कोई और अनाज दे तो उसकी कीमत उतने गेहूं के बराबर होनी चाहिए। 14वां मसला, अगर अनाज की जगह उसकी कीमत दे दी जाए तो ये भी ठीक है। 15वां मसला, एक आदमी का सदका एक ही फकीर को दे दें या कई फकीरों में बांट दें, दोनों जायज़ है। 16वां मसला, कई लोगों का सदक़ाए फ़ित्र एक ही फकीर को दिया जा सकता है। 17वां मसला, सदक़ाए फ़ित्र के हकदार वही लोग होते हैं जो ज़कात के हकदार होते हैं। आखिरी बात, मर्द पर अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से सदक़ाए फ़ित्र देना वाजिब है, लेकिन बालिग बच्चों की तरफ से देना वाजिब नहीं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इस्लाम और दुनिया 786 को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हम सबको सही समझ और अमल की तौफीक दे। आमीन।